अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो सिंक्रोनाइजेशन में लोड शेयरिंग और फिक्स लोड के मुतालिक है। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर डीप सी 8610 अगर कंट्रोलर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने उसको फिक्स लोड के ऊपर चलाना है, फिक्स किलोवाट शेयरिंग करनी है आपने, या फिक्स पावर जो है वो आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो फिक्स पावर में जो टर्मिनोलॉजी होगी वो किस तरह की होगी, जो टोपोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह की होगी। अच्छा, पहले तो दो जो चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी सिंक्रोनाइजेशन या लोड शेयरिंग का अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, मल्टीपल जनसेट हों या आपकी मल्टीपल्स मेंस या कमर्शियल पावर या कम्बिनेशन हो इन तमाम चीज़ों का, डिफरेंट सोर्स हों आपके पास पावर के, अगर आप उसमें सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग कर रहे हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं मोस्टली तौर पर आप अगर सुनते होंगे तो एक स्पीड मोड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है और एक पावर मोड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। पावर मोड का मतलब है फिक्स्ड मोड। किसी जगह पर इसको फिक्स मोड भी कहते हैं कि फिक्स पावर जो है वो आपकी वही जो है वो एक्सपोर्ट होगी। और दूसरा जो मोड होता है वो स्पीड मोड कहलाता है। किसी जगह पर इसको शेयरिंग मोड भी कहते हैं और किसी जगह पर इसको स्पीड मोड कहते हैं। तो पावर मोड का मतलब है कि आप उसको फिक्स कर देंगे, पावर को जितनी पावर आप उस कंट्रोलर में फिक्स करेंगे उतनी ही पावर वो कंट्रोलर आपका उस जेनसेट से एक्सपोर्ट करेगा। और अगर स्पीड मोड होगा यानी वो शेयरिंग मोड कहलाता है, जिसमें आपकी जो पावर है वो इक्वली शेयर होगी दूसरी मशीन के साथ अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से। तो हम फिक्स मोड पे क्यों जाते हैं या हमें स्पीड मोड पे किस वक्त जाना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिक्स मोड पे जो इसको पावर मोड भी कहते हैं या फिक्स मोड, इसमें किलोवाट जो है फिक्स पावर जो है वो एक्सपोर्ट होती है, उस पर जाने की वजह ये होती है कि एक तो जिस सोर्स के साथ आप सिंक हो रहे हैं वो सोर्स जो है वो कंट्रोलेबल ना हो, यानी आप उस सोर्स के साथ शेयरिंग ना कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग करने के लिए उन दोनों सोर्स या जितने भी सोर्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दो जनसेट हैं और एक जनसेट पे डीप सी का कंट्रोलर लगा हुआ और दूसरे जनसेट पे कोई और कंट्रोलर है जो कि कम्युनिकेट नहीं कर सकता डीप सी के साथ, या कॉम ऐप का कंट्रोलर है वो डीप सी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, या कमर्शियल पावर है, ठीक है, उसके ऊपर आपका जो कंट्रोलर है अगर लगा भी होगा तो वो सोर्स ऐसा है कि जिसकी आप जो प्राइम मूवर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको वो एक पावर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज आपको ग्रिड से मिल रहे हैं। तो इस तरह के केस में आप को फिक्स जो पावर है वो एक्सपोर्ट की ऑप्शन जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। आपको सिर्फ एक कंट्रोलर से आप किसी भी सोर्स के साथ सिंक्रोनाइज भी हो सकते हैं और अपनी पावर को फिक्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी जगह पर अगर कमर्शियल पावर है या कोई भी ऐसा जनसेट है जिसके ऊपर चाहे सिंक का कंट्रोलर लगा हो या ना हो, दोनों सूरतों में आप डीप सी 861 की मदद से या कोई भी और कंट्रोलर की मदद से, लाजमी नहीं है कि आप डीप सी का कंट्रोलर होना चाहिए, वहाँ पर वुडवर्ड का कंट्रोलर भी हो सकता है, वहाँ पर साइसिस भी हो सकता है, वहाँ पर डीप सी भी हो सकता है, वहाँ पर कॉमएप भी हो सकता है। जितने भी वेल जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं सिंक्रोनाइजेशन और लोड कंट्रोलर्स के हवाले से, उनमें से कोई भी कंट्रोलर आप इस एप्लीकेशन के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो वो पावर आपका मल्टीपल सोर्स हैं और उसमें तमाम कंट्रोलर सेम हैं, तो आपको इशू नहीं है, फिर तो आप शेयरिंग मोड पे जाते हैं जिसको स्पीड मोड भी कहते हैं, तो आप इजीली उस पर स्पीड मोड पे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि 8610 का कंट्रोलर आपने लगाया हुआ है डीप सी का, और अगर आपने उसको पावर मोड पे चलाना है या फिक्स मोड पे चलाना है, तो उसके चलाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें सिंपल एक तो उस जेनसेट का जिस जेनसेट के ऊपर आपने ये कंट्रोलर लगाया होगा
उसका गवर्नर और एवीआर का प्रॉपर इंटरफेस आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोलिंग आपके पास जो है वो होनी चाहिए। तो आप जो है कंट्रोलर को ओपन करेंगे या रीड कर लेंगे, या वो स्पेसिफिक फाइल को आप ओपन कर लेंगे, या सिंपली यहाँ से इसको रीड करेंगे। तो रीड करने के बाद आपके पास जो फाइल ओपन हो जाएगी, उस फाइल में आपने करना है कि एक इनपुट की आपने सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, जब ये इनपुट एक्टिव होती है तो आपका जो कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली पावर मोड पे चला जाता है, यानी फिक्स्ड पावर आपकी जो एक्सपोर्ट होती है वो फिक्स्ड पावर एक्सपोर्ट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये वीडियो क्योंकि सिर्फ इसी टॉपिक के हवाले से है कि आप उसको स्पीड मोड पे या फिक्स मोड पे कैसे कर सकते हैं, या शेयरिंग मोड या पावर मोड पे कैसे कर सकते हैं। तो टिपिकली इसी पॉइंट के ऊपर मैं रहते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपने सिर्फ एक इनपुट सेलेक्ट करनी है। अगर आप डिजिटल इनपुट्स में जाएंगे तो डिजिटल इनपुट्स में आप कोई भी इनपुट्स लेंगे तो वहाँ पर आपने इनपुट जो है सेलेक्ट करनी है। किसी भी जगह पर कोई भी इनपुट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये इनपुट्स दिखाऊं, काफ़ी सारी इनपुट्स हैं, डिफरेंट वीडियोस में आपको मिलेंगी ये डिफरेंट इनपुट्स के हवाले से, जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस के हिसाब से है, आपकी क्या एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ये इनपुट को सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं ये इनपुट देखूं, लोड शेयर इनहिबिट, ये लोड शेयरिंग नहीं करेगा इस इनपुट की वजह से। मेंस पैरेलल मोड, अगर आप ये वाली इनपुट देखें, मेंस पैरेलल मोड, ठीक है, तो ये इनपुट आप सिंपल इसमें चूज़ करेंगे, मेंस पैरेलल मोड। ठीक है, इसको आप क्लोज टू एक्टिव कर सकते हैं या ओपन टू एक्टिव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन। नॉर्मली तौर पर आप इसको जो क्लोज टू एक्टिव लेंगे। अच्छा, ये इनपुट क्या करती है, इस इनपुट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, जब ये इनपुट एक्टिव होगी, वंस दिस इनपुट इज एक्टिवेटेड, दिस कंट्रोलर ऑटोमेटिकली गोज टू द पावर मोड। यानी जैसे ही इनपुट एक्टिव होगी तो जो पावर आपने फिक्स की होगी शेयरिंग वाले ऑप्शन पे, जो आपने जो जो पैरेलल पावर में आप इधर अगर स्काडा पर आप आएंगे तो यहाँ पर जितनी पावर आपने फिक्स की होगी उतनी ही पावर आपकी एक्सपोर्ट होगी। जो जो पैरेलल वाली सेक्शन पे आप जाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 मेगावाट का एक जेनसेट है तो आपने उसको 700 किलोवाट के ऊपर रखा हुआ है, 70% के ऊपर रखा है, तो वो 70 किलोवाट ही फिक्स वहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे। उसके अलावा जितना भी लोड होगा वो आपको दूसरे सोर्स के ऊपर होगा। दूसरा सोर्स आपका कोई जेनसेट हो सकता है, या आपकी वो मेन्स हो सकती है, नहीं कमर्शियल पावर हो सकती है, या कोई भी और ऐसा सोर्स हो सकता है जिसके साथ आपकी कोई इंटरफेसिंग नहीं है उसके उस सिस्टम के साथ। ठीक है, सिंपल आप कॉमन बस समझ लें कि किसी भी कॉमन बस पे कोई भी सप्लाई है तो आप इस कंट्रोलर की मदद से सिंक्रोनाइज हो जाओगे। सिंक्रोनाइज होने के बाद जैसे ब्रेकर लगेगा तो ब्रेकर लगते ही जो इनपुट है वो इसको एक्टिव होनी चाहिए। यानी आप उसके क्लोजिंग पॉइंट से भी घुमा के दे सकते हैं, यानी जो ब्रेकर का जो पॉइंट है, जो आप उसका ड्राई कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, जैसे ब्रेकर क्लोज हो तो वो पॉइंट भी क्लोज हो जाए तो वहाँ से आपको एक नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी इस इनपुट के ऊपर। तो जहाँ पर आपने इनपुट सेलेक्ट की है मेंस पैरेलल मोड की, तो वो इनपुट एक्टिवेटेड होते ही आपका ये मॉड्यूल जो है वो जेनसेट को पावर मोड पे कन्वर्ट कर देगा, और जो पावर आपने सेलेक्ट की होगी वो आपने पावर जो है वो आपने लोड लेवल पे आप आके यहाँ पर आप जो है वो लोड लेवल की पावर सेट करेंगे, कितना लोड लेवल आपने रखना है। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे आप जितना लोड लेवल रखेंगे उतनी ही पावर आपकी जो है वो एक्सपोर्ट होगी। ये ऑप्शन आप चलते हुए जेनसेट के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जेनसेट जो है वो लोड पे चल रहा है, तो आपने पावर सेट की थी 700 किलोवाट, यानी 1 मेगावाट का सेट था तो 700 किलोवाट आपने सेट की, तो अब 700 किलोवाट ही पावर फिक्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप चलते हुए जेनसेट की फ्रंट पैनल मॉड्यूल से भी सेटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर की एब्सेंस में भी आप उसकी सेटिंग जो है वो वाया फ्रंट पैनल
कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कर सकते हैं। वो इजी मेथड है, वो सिंपल। आप उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है उस पर जाके वो पावर की वैल्यू आप कर्सर की मदद से अप डाउन करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो चलते हुए पे करना आसान है। नॉर्मली तौर पर रखा ये जाता है कि आप डायरेक्ट हाई वैल्यू को नहीं रखते, आप उसको 10% 20% पर रखते हैं और फिर आप लोड के अकॉर्डिंगली ही आप पावर को अप डाउन करते रहते हैं। ठीक है। इसमें एक ये चीज़ याद रखिए कि जब आपकी ये इनपुट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इनपुट एक्टिव होगी, अगर आपकी इनपुट एक्टिव होगी, आपने फॉर एग्जांपल 700 किलोवाट के ऊपर लोड सेट किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही किसी कॉमन बस के साथ सिंक्रोनाइज होगा ये कंट्रोलर और इनपुट एक्टिव होते ही अगर लोड नहीं है, क्योंकि लोड तो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल सिंक तो हो गया, अब लोड नहीं है, तो ये अपने उस लिमिट को रीच करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आरपीएम बढ़ाएगा, क्योंकि ये तो ये समझ रहा होगा कि मैंने 700 किलोवाट लोड उठाना है, मैंने इतनी पावर एक्सपोर्ट करनी है, तो ये उस एफर्ट में लग जाएगा फौरी तौर पर। और उसके नतीजे में ये क्या करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो 52 हर्ट्ज तक हो सकती है। अगर आपका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर 60 हर्ट्ज है तो वो 62 हर्ट्ज पे चली जाएगी फ्रीक्वेंसी आपकी। तो आपकी आरपीएम बढ़ जाएंगे अगर लोड नहीं है तो इस चीज़ से बचने के लिए ये किया जाता है कि आप जो इसकी वैल्यू है वो आप मिनिमम पे सेट करें। आप 5% 10% पे सेट करें। फॉर एग्जांपल आपने उसको 50 किलो वाट पे सेट किया हुआ है, तो जैसे ही जनरेटर क्लोज होगा, अगर तो 50 किलो वाट होगा तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कोई 50.23 हर्ट्ज तक की जाएगी। सो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको ग्रेजुअली फ्रंट पैनल से या इसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किए हुए आप इसकी सेटिंग को अप डाउन करके उस लोड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये फिक्स लोड और जो आपका लोड शेयरिंग मोड है उसके बारे में ये वीडियो थी। अगर आपकी ये इनपुट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोलर शेयरिंग मोड पे ही होगा, अगर ये इनपुट डीएक्टिव होगी तो। ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा वंस दिस इनपुट विल बी डीएक्टिवेटेड। तो दैट सेटिंग ऑटोमेटिकली विल बी ये मतलब ये काम ही नहीं करेगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। दीज आर सेटिंग विल बी डीएक्टिवेटेड। तो दो या दो से ज़्यादा अगर जैम सेट हों तो भी इनपुट दी जा सकती है, अगर सिंगल सेट हो तो भी इनपुट दी जा सकती है। डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या एप्लीकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसकी लॉजिक डिज़ाइन कर सकते हैं। मोस्टली तौर पर ये वाली जो इनपुट है आपको कमर्शियल पावर के साथ जब आप सिंक करते हैं तो वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस बारे में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई और क्यूरी हो, इसी हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। आपके पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको इसके बारे में मज़ीद जो भी आपका कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। ताकि अगर आपने मज़ीद कुछ चीज़ें सीखनी है इस हवाले से, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो कैरियर 360 का आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन में आप आल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।